हेलो बेटा एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं. गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, रिकॉर्डिंग इज ऑन गाइस. हाँ बोलो. सर, अब इसमें जैसे अब इसमें बोला है कि पहले में तो स्पेसिफाई कर दिया कि जो अपना एलसीजी है ये है 99.5 ऑफ द कार्गो, ऑफ द ऑफ द वेट. कार्गो, यस. लेकिन दूसरे वाले में बोला कि नंबर 2 टू इंडेक्स है, नंबर 4 टू इंडेक्स पे डाला. So that means we'll use the LCG of the space then. We have no choice हाँ, but to use the LCG of the space, right? ये मतलब पहले वाला जो है ये स्पेसिफाई ओनली फॉर 120 टन. नेक्स्ट वाले में हम जो स्पेस की है एलसीजी जो हाँ, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि उसने 120 टन्स का तो एलसीजी दे दिया, सो दैट विल ओवरराइड द एलसीजी ऑफ द स्पेस ऑब्वियसली यार. यस सर, और लेकिन सेकंड वाले में तो हम हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर वाला यूज करेंगे ना. नहीं, कैपेसिटी टेबल वाला. हाँ, हाइड्रोस्टैटिक कैपेसिटी पर्टिकुलर. टेबल वाला बेसिकली जो एमवी एंड शिप की जो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स है उसमें से यूज करेंगे. अरे हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर को पेज नंबर 10-11 के टेबल्स को हाइड्रोस्टैटिक टेबल कहते हैं बेटा. हाँ जी सर. वो ये जिसमें ये एलसीडी इन नंबर 10. दीज यस आर सर, यस. दीज आर कैपेसिटी टेबल्स बेटे. ओके सर, कैपेसिटी टेबल्स. ओके, ठीक है. यू मे बी मीनिंग करेक्टली बट इफ यू स्पीक रॉन्ग ना ओरल्स में बहुत मुश्किल हो जाएगी यार. तुम लोग ओके थोड़ा सर. संभल के बोलना करो. ठीक है. बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, बिकॉज ये ओरल्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. जब कैजुअली हम बात करते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. एनीवे, अब मैं तुम्हें कहूंगा जरा कैलकुलेट करके दिखाना. मैंने इस टाइप का एक टेबल बनाया अपना. ये कुछ जरूरी नहीं तुम ऐसा बनाओ. तुम्हें अगर एमवी इनशिप में जो सॉल्व कर रखा है वैसे करना, वैसे करो, तुम्हारी मर्जी है. मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने यहाँ कंपार्टमेंट का नाम दूंगा, उसके बाद उसकी लोकेशन, उसकी एलसीजी फ्रॉम आफ्टर परपेंडिकुलर, और हमारे टेबल क्योंकि अमिडशिप से हैं, एच से हैं, तो फिर हम उसकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एच कैलकुलेट कर लेंगे. फिर हम ऑपरेशन आइडेंटिफाई करेंगे, बैलेस्टिंग, डी बैलेस्टिंग, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, वट एवर इट इज, और हमारे ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड आफ्ट क्या थे और मीन क्या है, और उसमें हम चेंजेस लगाते रहेंगे. इसमें सबसे पहले मैंने की है बेटा, आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं दूंगा. मैंने इनिशियल ड्राफ्ट एंटर कर लिए हैं. इनिशियल ड्राफ्ट जो मुझे शिप के थे एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन वर 5.450 एंड 6.530, और उसका मीन हो गया 5.990. चेक कर लो भाई, आर यू इन एग्रीमेंट? यस सर. तो जब 5.990 है तो मैं क्या ड्राफ्ट यूज करूंगा ट्रिम टेबल्स में? 6 मीटर्स. करेक्ट बेटा. So we'll use rounded off value of 6 meters. You don't have to say anything. You just use it for 6 meters. अब मेरा जो पहला ऑपरेशन है वो था, हमने एक टैंक को किसको बैलेस्ट किया था बेटा? किस टैंक को बैलेस्ट किया? नंबर 1 टीपी. तो आप 27 नंबर पेज पे जाओ. मीन ड्राफ्ट 6 मीटर के लिए, अगर नंबर 1 डीबी को फुल्ली फिलअप कर लोगे तो ड्राफ्ट आफ्ट फॉरवर्ड में कितना चेंज आएगा और आफ्ट में कितना आएगा? कैन यू प्लीज गो एंड फाइंड आउट? बिफोर आई शो इट टू यू, इंटरपोलेट करके निकाल लो और बताओ. 16.05 माइनस 16.05. लिख लो बेटा, माइनस 16.05 फॉरवर्ड आफ्ट बेटा. सर फुल के लिए 17.35 है जी. सर फुल लोड करने के लिए ना, फुल भरने के लिए. क्वेश्चन तुमने पढ़ा है ना, मैं बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर 17.35 आएगा सर, नॉट 17.35. 16.35. क्या माइनस प्लस आगे का पीछे का? माइनस. किसका बेटे? माइनस अरे फॉरवर्ड आफ्ट, अरे फॉरवर्ड आफ्ट. आप सर माइनस 17.25. ओके, माइनस 17. फॉरवर्ड भी निकालो. प्लस 31. Plus 31. Is this what you get? Just look at what I've done. Next row मैंने दिखाई है. Yes sir, correct. Number 1 dB, location of its center of gravity is immaterial because tables मेरे को पूरे टैंक के अलग से दिए हुए हैं. What is the operation? I ballast it completely, and the ballast will lead to forward draft increasing by 0.310 meters and aft draft decreasing by 0.174 meters. इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो बेटा. 6 मीटर के लिए तुमने इंटरपोलेशन करना सीख लिया है. कोई डाउट है तो बोल लो इसमें. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. औरों को आ रही है भाई? नहीं सर, बीच में सर चली गई थी सर अभी आपकी आवाज 1 dB जब आप समझा रहे थे.
तो नहीं 1 dB मैंने क्या समझाना, तुम्हारी ये वैल्यूज आई नहीं आई, तुम बताओ। आ गई सर वैल्यूज ये। वेरी गुड, शाबाश। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वैल्यूज व्हिच आर ऑन डिस्प्ले बेटा? नहीं? ओके गाइस, इज इट ओके? फिर आवाज गायब हो रही है Yes. क्या? नहीं? ओके यस सर, ओके सर। अच्छा बेटा, एक अब यहाँ पे डंगा है, अगर तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पर यहाँ ड्राफ्ट फिर से निकाल लो, इसको ऐड करके माइनस करके, एंड यू कैन फाइंड आउट द मीन ड्राफ्ट हियर अगेन। ठीक है, मेरे को नहीं पता मैंने किया है नहीं, अभी देख लेते हैं। हो सकता है मैंने यहीं से अंदाजा लगा लिया हो कि चेंज इज सो मच, दिस विल स्टिल रिमेन राउंडेड ऑफ टू 6 मीटर्स, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है कितना, इट इज मीन ड्राफ्ट इज इंक्रीजिंग बाय अबाउट 0.13 इंक्रीज करूंगा तो मीन ड्राफ्ट विल रिमेन 6 मीटर्स ओनली। करेक्ट बेटा? राइट? फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन सर Yes, sir. for the next operation the mean draft will remain 6 meters only, no, because ये कितना कर रहा है, Yes. it is 0.13 बढ़ा रहा है, 0.13 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, it remains 6.0 something, so that will remain 6 meters only, right? अगर तुम चाहो तो, एक मिनट मैंने नहीं किया हुआ, तुम चाहो तो तुम यहाँ पर एक ड्राफ्ट, एक रो यहाँ इंसर्ट करके, यहाँ ये ड्राफ्ट कैलकुलेट करके, और यहाँ दोबारा से मीन ड्राफ्ट कैलकुलेट करके, और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर हर स्टेप पे तुम्हें मीन ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है तो। बट सिंस हियर आई डिड नॉट फील द नीड ऑफ इट, सो आई हैव नॉट डन इट। ओके, अब ये बताओ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था जरा, आई डोंट वांट टू शो द लाइन। सर सर ये जो 27 पेज पे 579 मीटर्स लिखा हुआ सर, ये सारे मेन ड्राफ्ट ही है ना सर? 579 क्या बेटा? सर ये जो ट्रिम टेबल्स है सर 27 पेज पे, हाँ सर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 579 सर मेन ड्राफ्ट ही है ना सर, ये तीनों? ऊपर क्या लिखा है बेटा, आप बताओ। सर ड्राफ्ट्स लिखा हुआ खाली 579। अच्छा, मीन नहीं लिखा हुआ? नहीं नहीं सर। ओके, मीन ड्राफ्ट है, ठीक है। मैं आई डोंट वांट टू गो बैक टू द टेबल, बट नहीं लिखा है तो मीन ड्राफ्ट है, ठीक है। ठीक है सर। 26 पेज पे ना भाई, 26 पे, 27 पे तो 100 टन वाला है। हाँ वो नहीं क्या सर की टेबल में 27 पेज है ना, इसलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन इन द क्वेश्चन? मतलब आई डोंट वांट टू शो यू द वैल्यूज। So -120 to index Okay. here. Discharge का। from 99.5 meters LCG, right? जी सर। तो पहले तो ये निकालो, यहाँ लिखो कंपार्टमेंट जो भी था, नंबर 2 होल्ड और व्हाटएवर, व्हाट इज जी फ्रॉम आफ्टर परपेंडिकुलर, यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा, जहाँ मेरे एक मिनट में कर्सर वो ऑन कर लूं। Can you tell me the guys what will I put here? G from AP 99.5 okay, then can you get the value of G from H? 27.92 ये इतना ही आंसर देगा बस? forward of Forward 27.92 forward of F बस F 27.9 F, right बेटा? यस सर। तो 27.9 F को हम इंटरपोलेट करने के लिए 28 F यूज कर लेंगे। यस सर। ओके, मीन ड्राफ्ट 6 मीटर, मीन ड्राफ्ट 6 मीटर। यस सर। सो गो टू द टेबल फॉर मीन ड्राफ्ट फॉर 5 meters and 7 meters। आपके पास 6 मीटर का पेज नहीं है सर। हम जैसे हम आपकी यही, मैं भी यही फॉलो करना चाहूंगा, बार बार मीन ड्राफ्ट नहीं कैलकुलेट करना चाहूंगा, मतलब बार बार। तो जैसे हमने इनिशियल जो मीन ड्राफ्ट लिया है उसी में ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं ना, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो भी। बेटा सीधी सी बात ये है, अगर टोटल ऑपरेशन तुम्हारा 500-600 टन का है सारे मिलके, ठीक है, ओके। तो तुम बेसिकली, कई बार क्या होता है कि अगर ये मान लो ये मीन ड्राफ्ट शुरू वाला ऐसा होता, मान लो इट वुड हैव बीन अराउंड लेट अस से 5.45 को मैं राउंड ऑफ करता 5 मीटर, ठीक है, अनलेस यू वांट टू मेक इट 5.5। ओके, अगर 5.5 करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 4.5 को तुम 5 करोगे तो फिर वो क्या होता है, जब लोड करोगे तो दैट विल गो मोर देन 5.5 and then that gets rounded off to 6, so it all depends। अगर तुम आधा मीटर पे कर रहे हो तो you can continue with that, that's not an issue। okay, क्योंकि आप एक लाइन याद करो, इसमें एक स्लाइड में ये भी थी, as long as the weights loaded or discharged are not too large, right? यस सर, वो आपने बोला डेफिनेशन नहीं है टू लार्ज की, लेकिन 400-500 तक हम लोग कुछ ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो ये शुरू का भी, पर क्या फर्क पड़ता है बेटा, इस चेंज को इसमें लगा के देख लो ना, तुम्हें एकदम इमीडिएटली आइडिया हो जाएगा कि चेंज हो रहा है या नहीं, राइट?
ओके ओके, मतलब उसमें टेबल में नहीं दिखाएंगे, वैसे एक आईडी लगा के देखेंगे। करेक्ट करेक्ट। अब तुम एक काम करो सारे के सारे, 28 मीटर्स फॉरवर्ड से 120 टन्स डिस्चार्ज का फॉर 6 मीटर्स की चेंज इन ड्राफ्ट निकालो। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले आप 5 मीटर मीन ड्राफ्ट वाले पेज पे जाओगे, वहां पर आप 120, पहले आपको वहां से 100 टन की वैल्यू मिलेगी 28 टन्स के लिए, 28 मीटर्स फॉरवर्ड के लिए, उसको 1.2 टाइम्स करके 120 टन्स का करोगे। यस सर। फिर आप 7 मीटर के लिए जाओगे, ठीक है, सेम थिंग यू विल डू फॉर 7 मीटर्स, और जो ये 5 और 7 का आएगा इसका मीन आएगा, दैट विल बी फॉर 6 मीटर्स मीन ड्राफ्ट। ओके, प्लीज डू दैट नाउ, प्लीज डू दैट। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे 28 के लिए फाइंड करना है। 28 क्या बेटा? हाँ 28 मीटर फॉरवर्ड का, 28 मीटर फॉरवर्ड के लिए वहां से 120 टन डिस्चार्ज किया है फॉर अ मीन ड्राफ्ट ऑफ 6 मीटर्स। 3 चीज चाहिए ना आपको, कहां से डिस्चार्ज किया, कितना डिस्चार्ज किया, और कितना मीन ड्राफ्ट, राइट? यस सर। तो मीन ड्राफ्ट 6 मीटर, मीन ड्राफ्ट 6 मीटर्स, वेट डिस्चार्ज 120, लोकेशन 28 मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप्स, राइट? अब निकालो वैल्यू। सर वो 28 के लिए लीनियर इंटरपोलेट कर लेंगे ना पहले सर? सारे सब में ही लीनियर है, कौन से में एक्सपोनेंशियल कर रहे हो भाई या लॉगरिथमिक कर रहे हो? सारा लीनियर ही है मेरे बेटे। नहीं सर, वो 28 जैसे 27 even when you find the mean it is linear interpolation यार। हाँ सर, लेकिन अभी इसमें 27 नहीं 30 नहीं, you wanted a clarification कि linear interpolation करेंगे, मैंने कहा सब जगह linear ही कर रहे हैं ना। ठीक है सर, ओके समझ गया। I have answered that your question ना बेटा, कि सब जगह ही linear कर रहे हैं। Why you want to say only linear for that particular part, right? ओके सर। करो करो। Then I'll show you the values. कुछ problem होगी तो we can go to the hydrostatic particulars, no issues. So -4.3 लिख लो बेटा, लिख लो, कोई बात नहीं। 6 मीटर के लिए निकाल लिया ना आपने, या 5 के लिए निकाला अभी है बेटा? निकल गया सर, निकल गया। निकल गया ना, ठीक है। ये मैं अभी जा रहा हूँ उस टेबल पे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू द टेबल फॉर सम ऑफ यू हु मे नीड हेल्प। कैन यू सी द स्टेबिलिटी बुकलेट टेबल ऑन द स्क्रीन नाउ? सर ये आप 5-6 मीटर्स क्या किस चीज का बोल रहे हैं सर? इसमें तो कुछ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तू बता। मैं अभी नहीं, अभी ये क्वेश्चन अब क्यों आ रहा है? इस क्वेश्चन अगर तुमने अभी जब बैलेंस टैंक का कर लिया है तो ये क्वेश्चन तब नहीं बनता ना। तो क्या कैप्टन सर, सर ये जो 27 पेज पे है, इस पे कुछ ड्राफ्ट तो लिखी ही नहीं हुई। वो तो 26 पेज पे लिखी हुई है सर, बस 579। और जो नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर कोई ड्राफ्ट नहीं लिखे, देखो जरा जाके। 3 मीटर्स लिखा हो सर। तो फिर वो क्या है? जब मैं तुम्हें टेबल दिखा रहा था पीपीटी में, तो मैंने क्या किया, दिखाया था तुम्हें? अगले पेज पे जाओ, कितने मीटर के लिए? ओके ओके सर, ठीक है सर। ओके गाइस, हियर इट इज फॉर 5 मीटर्स। हमें कितने मीटर के लिए चाहिए बेटा? फॉरवर्ड के लिए 28 मीटर के लिए बेटा, करेक्ट? तो देखो देखो कैसे करते हैं इसको, ओरली करेंगे बेटा। 28 मीटर के लिए जो चाहिए तुम्हें, ये वाली, ये 28 मीटर वुड बी हियर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुम्हें ये यहाँ 28 मीटर फॉरवर्ड वुड बी हियर, राइट? अब ये देखो, ये जो भी है आफ्ट या फॉरवर्ड जो भी है, फॉर 3 मीटर्स इट द चेंज इज 7 + 2 9। एक के लिए होगा 0.3, सो 28 के लिए हो जाएगा -3.6। एम आई राइट? Yes sir, 3.5।
सर 3.6 एक के लिए 0.4 होगा ना सर? क्यों बेटा? 3 के लिए कितना है ये? 9 है ना बेटा डिफरेंस? सॉरी 0.9 है, ओके सॉरी 1.1 9 के ठीक है लिए ठीक है 3, सर 0.9 एक के लिए 3 होगा ना, हाँ, माइनस 3.6 ऐसे जल्दी करना है इसको बेटा, माइनस ऐसे आए 3.6 हाँ। हो गया। स्केल ये रखो सर यहाँ पे, जैसे मैंने हाईलाइट किया, यहाँ स्केल रख लो। इसी Yes, तरह sir. यहाँ पर देखो, ये भी 9 है, ये भी 0.3 होगा, ये होगा प्लस 12.2। 12.2 हो गया। अब इनको पहले 1.2 टाइम्स कर लो, दैट विल बिकम फॉर 1, या तुम 100 का रखो बाद में 120 कर देना, चलो 100 का रख लो अभी, कोई बात नहीं। इज दिस और इंटरपोलेशन, एक मिनट, इज दिस इंटरपोलेशन क्लियर बेटा? क्लियर सर। बेटा ये 1.2 मत करो, 1.2 एंड में ही कर देना, रहने दो, ये 100 के लिए रख लो पहले, ठीक है? ये रफ में लिखो, 6 मीन ड्राफ्ट 6 मीटर्स, वेट 100 टन्स, फॉरवर्ड में -3, ये आफ्ट में -3.6, आफ्ट है ना पहले, हाँ -3.6, एंड फॉरवर्ड में +12.2, करेक्ट गाइस? Yes, sir. Then we come to the 7 meter page. Now I am at 28 meters. हाँ जी, साइन अपोजिट नहीं करेंगे, डबल वो कर रहे हैं ना सर? पहले तुम लिख लो ना, अभी तो 120 भी नहीं किया ना बेटा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। पहले तो वैल्यूज ही लिख लो ना खाली, ठीक है? ओके सर। अभी 28 के लिए इधर में भी तुम्हारा एक 8 है, 8 को 3 से डिवाइड करोगे 0.3 बनेगा, तो फॉरवर्ड आफ्ट विल बी -3.2, यू कैन टेक फटाफट, एंड इधर भी तुम्हारा 0.3 प्लस 11.9 लिख लिया बेटा फॉर 7 मीटर्स। 0.8 2. वही 3.2 0.3 ऐड होगा बेटा, 8 को Yes, 3 sir. से डिवाइड। 3.2 हो गया ये हाँ वाला भी। फटाफट किया करो, इतना टाइम नहीं लगाना इनमें। 11.9 हो गया। 11 Yes, पॉइंट sir. प्लस 11.9। अब थर्ड रो नीचे लिखो, रफ में जो कर रहे थे कि 100 टन 6 मीटर्स, ये 5 और 7 के मीन निकाल लो, 5 और 7 का मीन, yes sir. ठीक है? 3.4 और 12.15 आ रहा है, तो 12.15 ही लेते हैं। 15 को 12.2 कर दो, ओके। प्लस माइनस याद करना, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखो, उसी में नीचे एक और लिख लो, उसी में लाइन। अब कर दो इसको 120 डिस्चार्ज 120, तो इसको 1.2 कर दो और साइन रिवर्स कर दो। इनकी जो 6 मीटर्स के लिए आए थे उसको 1.2 टाइम्स करके साइन रिवर्स कर दो, बिकॉज जो साइन थे वो लोडिंग के लिए थे 120 के, राइट? यस सर। उसको रिवर्स कर दो, एंड नाउ सी इफ द वैल्यूज मैच बिटवीन यू एंड मी आउट हियर। अब देखो ये, is it coming -0.144 forward and plus Yes, 0.041 up? सर यही आ रही है। Okay, anybody has any questions? इनशिप की बुकलेट भी खुली हुई है, स्लाइड भी खुले हुए हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो बेटा। साइन रिवर्स हो गए हैं, 1.2 टाइम्स कर दिए गए हैं 6 मीटर के लिए। पहले हमने निकाला 6 मीटर के लिए 100 टन के लिए लोडिंग 100 टन, 6 मीटर 100 टन लोडिंग, राइट? सर इसकी मीन ड्राफ्ट आई है अभी जो 6.007, तो दोबारा वो भी 6 मीटर ही लगेगी सर। पर एक बात बताइए सर, जैसे फर्स्ट था 5.990, तो 10 सेंटीमीटर का फर्क था 6 मीटर से। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने तुम्हें क्या कहा, राउंड ऑफ टू, आप क्या, अगर राउंड ऑफ टू 0.5 ऑफ अ मीटर ना बेटा, 5 मीटर 5.5 मीटर 6 मीटर 6.5 मीटर। अच्छा, तो अगर 6.5 है तो 6.55 है तो 7 मीटर्स पे निकालना है। करेक्ट। जल्दी तो तभी होगा ना, अगर 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 हम ड्राफ्ट के फ्रैक्शन पे झगड़ा करने लग गए तो फिर मेरे टेबल का पर्पस डिफीट हो जाता है ना बेटा। ठीक है सर। वाली स्टेप सर, इसमें -3.4 और 12.1 आ गया था। किस पे बेटा? आई डिडंट गेट यू वर ब्रेकिंग इन बिटवीन, क्या हुआ? सर जो नंबर 2 इंडेक्स का है 28 फॉरवर्ड पे 3.4 एंड -12.1 ये देखना, ये किसके लिए आया था, कितने मीन ड्राफ्ट के लिए और लोडिंग के लिए था, डिस्चार्ज के लिए था, कितने टन के लिए था बेटे? सर ये 100 टन के लिए 6 मीटर। हाँ एक मिनट, 100 टन लोडिंग या डिस्चार्ज के लिए? डिस्चार्ज के लिए रिवर्स, दैट मींस तुमने साइन रिवर्स कर दिए थे ना। हाँ ये टेबल तो लोडिंग के लिए देगा, टेबल जो है वो लोडिंग के लिए देगा भाई।
हाँ लोडिंग के लिए सर फिर साइन माइनस कर दिया ना अरे सर। मुझे ये बता दे पहले, तू मुझे वैल्यूज क्या दे रहा है? तो यू टेल मी, आंसर माय क्वेश्चंस। आर यू फॉर व्हाट मीन ड्राफ्ट आर यू गिविंग मी वैल्यूज? फॉर 6 मीटर ड्राफ्ट फॉर हाउ मच वेट? फॉर 100 टन्स लोडिंग, डिस्चार्जिंग? सर। डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब सिर्फ क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा आया है उसको 1.2 टाइम्स कर लो, क्योंकि तुम्हें 100 टन डिस्चार्ज नहीं करना, तुम्हें 120 टन डिस्चार्ज करना है। करेक्ट? करेक्ट सर। तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा वो वैल्यू। उनको जो तुम्हारी वैल्यूज होंगे 1.2 टाइम्स करो, फिर देखो ये आंसर मैच कर रहे हैं विद साइन और नॉट, क्योंकि साइन तुम कह रहे हो तुमने ऑलरेडी डिस्चार्जिंग कर लिया है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। सर मेरे से कोई गलती हो गई है सर, पता नहीं आ नहीं रहा सर। क्या नहीं आ रहा? सर जो इंटरपोलेशन के बाद में 3.4 आया ना सर, एंड 12.1 हाँ, वो कितने मीटर? सर, वो उसके बाद कितने, एक मिनट, वो कितने मीटर मीन ड्राफ्ट के लिए था? 6 मीटर। ये 6 मीटर किसी की वैल्यू सही है क्या, जरा बताओ भाई। मुझे नहीं पता 6 मीटर के लिए वैल्यू ठीक है क्या इसकी? कैन समबडी वैलिडेट? क्या वैल्यू आई है? 3.4 माइनस 12.1। नहीं 3.6 12.2। नहीं तू कितने के लिए दे रहा है? 100 टन के लिए, 120 के लिए बेटा? 100 टन के लिए के सर। लिए सर। तो 100 टन के लिए तुम्हारी वैल्यू गलत है ना फिर। चलो सर 3.6 कर लिया एंड 12.2 फिर सर। अबे तूने 5 मीटर और 7 मीटर के निकाले हैं ना। हाँ निकाल के सर मीन ले लिया ना सर मैंने। मीन ले लिया तो फिर 5 मीटर का कंपेयर करो बेटा इनसे। 6 मीटर का सही बोल नहीं, रहा है 5 सर, वो 6 मीटर का सही बोल रहा है। 6 मीटर का 6 सही। मीटर का ये सर 3.4 और 12.1 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना 1.2 से। हाँ तो 3.4 ठीक तो है तुम्हारा, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सर ये माइनस 3.4 .144 कैसे आया सर? वो अरे ये, मीटर में किया है ना। अरे मीटर में नहीं करेगा क्या? ये सेंटीमीटर में वैल्यू है जो तेरी है भाई। तेरी ओके सेंटीमीटर में सर। कितनी, तेरी तेरी 120 टन के लिए सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू आई बेटा फॉरवर्ड पे? 4.08 एंड 14.52। 14.52 ना? तो हाँ 14, तो सही तो है तेरी तो, वैल्यूज। तो 14.5 विल बी 0.145 ना, जो मेरा 0.144 है भाई। ओके सर ओके। एक्चुअली सर इसमें मैं आगे वाले को फॉरवर्ड ले रहा था, ये आगे पीछे है। ओके सर ओके। ये मेरे टेबल में ध्यान रखो भाई, गलती मत करो बेटा। ओके सर ओके। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। So now I hope this use of the second table which is not involving tanks, इसमें मीन ड्राफ्ट कैसे यूज करना है, डिस्चार्जिंग है तो साइन रिवर्स करने हैं, वेट 100 टन्स नहीं है तो कैसे उसको लीनियरली एक्सट्रापोलेट करना है। 120 टन्स के लिए 1.2 टाइम्स कर दिया था। इज दिस क्लियर बेटा, द सेकंड रो? यस सर क्लियर। Okay. The third is that some, I think 70 tons, if I'm not mistaken, 70 tons is discharged, shifted from 2 twin deck to 4 twin deck, है ना? Am I right? यस सर। यस सर। उसको तुम क्या बनाओगे? It will be discharged from 2 twin deck and loaded at 4 twin deck. हालांकि तुम कर पाओगे, let me just show you how to put it down. ये देखो, 2 twin deck से 2 twin deck का G from after perpendicular ये कहां से लेंगे बेटा? कैपेसिटी टेबल से। Let me show you, then you do it and let me know if there is any concern. ये कहां से आया बेटा? कैपेसिटी टेबल से, करेक्ट बेटा? 2 twin deck का LCG you want to see in the tables, यस सर आ गया। and 4 twin deck का 57.44 meters, right? Okay, then this becomes 32.33 meters forward of midships, that means 32 meters. This becomes 14 meters aft of midships, right बेटा? राउंड ऑफ करके 32 meters and 14 meters, yes or no? Correct? Yes, sir. What is this operation? This operation is shifting. What does it comprise of? Discharge from here and load here. So पहले हम 32 meters forward से
फॉर अ मीन ड्राफ्ट ऑफ 6 मीटर्स, क्योंकि इसके बाद भी 6 मीटर्स ही रहेगा मीन। फॉर अ मीन, देखो पहले लिखो 6 मीटर्स मीन ड्राफ्ट पे 32 मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ अमिडशिप से हम लोग 70 टन डिस्चार्ज पे व्हाट इज द चेंज इन ड्राफ्ट्स वो निकाल लेंगे। वो वैल्यूज तुम्हारी ये आनी चाहिए अनलेस यू मेक अ मिस्टेक। फिर ड्राफ्ट विल अगेन रिमेन 6 मीटर्स। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर अ मीन ड्राफ्ट ऑफ 6 मीटर्स if you load 70 tons at a location 14 meters aft of H, what will be the change in draft? Those values should be these ones unless there is a mistake made at either end, your end or my end. अब ये सारे ऑपरेशंस में कैप्चर हो गए, जब इसको जमा घटा कर लेंगे तो ये हमारे फाइनल ड्राफ्ट्स हो जाएंगे। पहले तो ये प्रोसेस इस टेबल को देखो, हैव यू अंडरस्टूड द प्रोसेस बेटा? यस सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अब करो ये प्रैक्टिस। ये 2 ट्विन डेक और ये वाला, ये पूरा पूरा इसको वैल्यूज को वैलिडेट करो निकाल निकाल के, प्लीज डू दैट। इसको कर लो, 5 मिनट लगेंगे, देन विल कॉल ऑफ द क्लास, डोंट बी इन अ हरी। किसी को कोई डाउट होता है कैन स्टिल एड्रेस बेटा। सर जैसे हम पहले टेबल्स में, जैसे हम इनिशियल जैसे सेकंड मिड लेवल पे हम लोग एक ही साथ जब शिफ्टिंग करते थे तो उनका डिफरेंस निकाल के और ऊपर नीचे जी कर लेते थे, इसका ऐसा कोई चीज नहीं है ना बेटा इसमें? बेटा इस अगर टोटल करोगे तो सिर्फ उसका सिंकेज राइज पता चल जाएगा, नहीं तो तुम उसको हर वेट का अपना इफेक्ट हो रहा है ना ड्राफ्ट्स पे। नाउ वी आर गेटिंग द ड्राफ्ट्स। नहीं, ये जैसे 70 टन हमने शिफ्ट किया, मैं उसकी पूछ रहा हूँ। जैसे हम पहले नहीं टेबल्स में करते थे शिफ्टिंग नहीं के नहीं केसेस में, नहीं 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 वो चीज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग। नहीं नहीं ठीक वो है, चीज नहीं कर सकते बेटा। ठीक है सर। सर ये जैसे 32.33 मीटर है फॉरवर्ड ऑफ एच, तो इसको 33 ले लें सर? 32 है ना बेटा, 32.33 शुड बी 32 ना, वाई 33? ठीक है सर, है ना? ठीक है सर। और वो तो जल्दी हो जाएगा, वहां तो 3 या 2 के डिफरेंस है यार, उनमें इतना क्या टेंशन है। तो जस्ट फॉलो वन कॉन्सेप्ट नो, 14.14 विल टेक एज 14, राइट? ठीक है सर। और कभी बिल्कुल ही टाइम ना हो एग्जाम में तो 33 लेके क्लोज आउट कर दो क्वेश्चन को, छोड़ो मत बीच में। If you're running absolutely tight on time and somebody is about to snatch the paper from your hand, then please do it with 33. Don't leave it. कम से कम तुम उसको अपना ट्रिम टेबल यूज करना तो दिखा दोगे ना कि आता है हमें यूज करना यार। सर यहाँ पे फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट में जो चेंज आ रहे हैं वो बहुत कम है, इसलिए हमने थ्रू आउट द प्रोसेस में मीन ड्राफ्ट 6 रखा है। अगर इसमें चेंजेस अगर बीच में ज्यादा आते हैं तो बेटा यहाँ पे हम बीच में कहीं भी मीन ड्राफ्ट एक रो इंसर्ट करके या नया मीन ड्राफ्ट इंसर्ट कर देते, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आगे शुरू कर देते। तो वो चीज हमको चेंज मतलब देखनी पड़ेगी कि उसमें चेंज बहुत ज्यादा तो हाँ नहीं वो आ तो रहा। नहीं दिख जाएगा, ज्यादा चेंज होगा नहीं। मैं कह रहा था तुम्हारे को, इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता एक लाइन, पेन का लग गया बेटा आला डाल अभी भिगा दूंगा। इसमें इंसर्ट होगा नहीं, सारा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। मैं कह रहा हूँ सपोज मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इसको सपोज यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट चेंज हो रहा था सपोज लेटर से, तो मैं इसको यहाँ हटा देता और यहाँ पर मैं एक और रो पहले, बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन आई कैन इंसर्ट वन मोर रो एंड, और इसको सारे को डिलीट करके यहाँ नया ड्राफ्ट निकाल देता मैं। यहाँ पे ड्राफ्ट फॉरवर्ड आफ्ट, अगर मुझे कोई डाउट होगा बेटा इसमें करने में। यहाँ पर I can find out the new drafts and I can find out the mean draft
एंड देन आई कैन कंटिन्यू विद दिस, राइट? अगर जरूरत पड़ेगी तो। समझ गए बेटा? ऐसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया। मतलब ऐसे। चेंज इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने उसको थ्रू हाँ आउट द प्रोसेस में हाँ 6 हाँ, करेक्ट। नहीं तो यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे 6.5 आ जाता तो देन आई कैन डू इट द रिमेनिंग वैल्यूज विद 6.5, राइट? ओके सर। ओके। आंसर्स मैच हो रहे हैं किसी के, या एनीबॉडी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स? 2 टू इंडेक्स आ गया सर। ओके ठीक है, 2 टू इंडेक्स आ गए तो बस ठीक है। अगर 2 टू इंडेक्स सबका आ गया तो आ जाएगा। यू कैन टेक द फोटो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. It is a solved example from your book in any case. It's a solved example from your book itself. So I hope you will be able to do this question. There's only one question in MV Inchip on this. सर But हाँ जी सर, अब जैसे आपका ये 0.093 आ रहा है, मेरा आ रहा है 0.092, चलेगा सर ये? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल दौड़ेगा बेटा। ओके सर। वो इंटरपोलेशन में हुआ होगा, तूने वो जैसे 0.3 की जगह तूने 0.2 ले लिया होगा या मैंने 0.2 ले लिया होगा। ठीक है सर। वहां से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तुमने 0.7 टाइम्स कर लिया ना बेटा उसको? हाँ सर वो तभी करके आया ना सर। मेरा आ रहा है सर 0.924। हाँ ठीक है। हाँ 0.7 टाइम्स कर लेना उसको। 70 टन है ना, 100 टन नहीं है। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। करेक्ट। और जहां से डिस्चार्ज हुआ वहां साइन भी रिवर्स होंगे। हाँ जी। और जो सेकंड लोडिंग हुई है 4 टू इंडेक्स में, वहां साइंस विल नॉट चेंज बट इट विल बी अगेन 0.7 टाइम्स। ठीक है सर। ओके ठीक है बेटा। आई थिंक वी आर मोर और लेस क्लियर। यू कैन गो थ्रू इट एंड ओनली थिंग इज ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट किसी ने पास पेपर रिपीट कर दिया तो यू मे बी स्टक। और कोई अगर तुम्हें जस्ट अननेसेसरली ओरल्स में तंग करे ट्रिम टेबल्स क्या है, तो यू शुड बी एबल टू एड्रेस द क्वेश्चन। सर ये एक ही क्वेश्चन है क्या सर बस एमवी इनशिप में इसका? एमवी इनशिप में एक ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा करने के लिए। इसमें कितने क्वेश्चन करोगे, कुछ भी डाल के सर बस। तो यू कैन प्रैक्टिस इट, तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें बेटा टैंक्स का यूज हो गया, 0.7 का यूज हो गया, 120 का यूज हो गया, लोडिंग का यूज हो गया, डिस्चार्जिंग का यूज हो गया, शिफ्टिंग का यूज हो गया। और क्या करोगे इसमें? जी सर। सब तो आ गए इसमें, और क्या? दिस क्वेश्चन एनकम्पसेस एवरीथिंग। ओके गाइस, देन हाँ बेटा। सर इसकी जो ये इंटरपोलेशन वाली कैलकुलेशन है वो सारी सेम शीट में शो करनी होगी हमको? शो नहीं करनी बेटा, शो नहीं करनी। आई टोल्ड यू दैट। नहीं भी शो करेंगे चलेगा? शो करनी ही नहीं बेटा। ओके उनको शो करने लग जाओगे तो हमारा आधा एग्जाम का टाइम तो इंटरपोलेशन दिखाने में चला जाएगा यार। ठीक है।